लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक हाथ अब्बा के नाम पर उठाइए, एक हाथ अम्मी के नाम पर उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा है वो भी दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, ताकि उनके माँ बाप की उम्र में बरकत हो जाए। बोलो। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, इस नियत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत का परवाना अता फरमाए। जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, देखिए आपके बगल में एक लड़का सोया हुआ है ना, अरे उनके पीछे भी, उनके पीछे भी। खड़े हो बाबू, अरे खड़े होकर उसको जगाओ। एकदम और आगे बढ़िए, एकदम बिल्कुल जगाइए उसको, कहिए जलसा खत्म होने वाला है, वो यहीं पे रह जाएगा। दोनों को जगाइए, उठाइए दोनों को। कनपट्टा मत झंझनाओगे, हाँ मारिएगा, चाटा उटा मत, प्यार से जगा दीजिए। बहुत अच्छा। हजरात गिरामी सदरी बावकार सदरी इजलास हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला नूरी, जो बहुत ही बेहतरीन खतीब और शानदार नकीब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा मुदर्रिस है, जिनकी सदारत में आज का यह हसीन जलसा, यह हसीन कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, हमारी और आपकी उपस्थिति हो रही है। अभी हमारे स्टेज पे, मंच पे बड़े बड़े धार्मिक सभाओं को संबोधित करने वाले एक महान वक्ता, महान स्पीकर, बेहतरीन खतीब, अनमोल अदीब हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद आएंगे शायर अहले सुन्नत, लोकप्रिय कवि, महान कवि, मधुर भाषी, मधुर कंठी कवि, शायर अहले सुन्नत जनाब जमजम रिशालवी से आपने बहुत उम्दा नातिया कलाम समाअत किया। नकीब अहले सुन्नत, सभा संचालक महोदय और सभा संचालक एवं मंच संचालक महोदय हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला से आप अच्छी अनाउंसरी समाअत करते हैं। दीगर शोरा, खुतबा, उलमा सब के सब तशरीफ फरमा है। विश्वेश्वर तबाब मानिक बाहुदर व कतर नेत्रम सर्वतानंद रूपम पश्यामी विश्वरूप तवानंतम ज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदन कारनासम। तकरीर सुनेंगे ना आप लोग?
वो बेटा हमारा जा रहा है सफेद रुमाल वाला, आ जाओगे बाबू? देखिए जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं, लघु संख्या हेतु आप जा सकते हैं, नहीं समझे आप? इसके लिए तो आप जा ही सकते हैं ना। हाँ एकदम जा सकते हैं, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है भाई, है? आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम न हो तो मत जाइए। ये ठेला वाला सब भी बहुत बड़ा बदमाश है। ये जलसागाह के सामने ठेला लगाया हुआ है, जलसागाह के सामने दुकानदारी मत करो मेरे भाई, आप किनारे में चले जाओ। तो हम तकरीर शुरू करते हैं। 2 शेर उलमाए किराम के हवाले से मैं पढ़ूंगा, समाप्त करेंगे ना। हर इब्तिदा से पहले कहाँ बोल रहे हैं आप? उधर वाला कब बोलेगा? हर इब्तिदा से पहले, दोनों हाथ उठाकर बोलना होगा सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और कुर्सी वाले भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैंने कभी न कहा मेरे बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ कि नबी पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत लगेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं धक्का देने वाला खतीब नहीं हूँ, 30-32 साल हो गए। जिस दिन धक्का देने की नौबत आएगी ये स्टेज छोड़ दूंगा। उम्र 55 क्रॉस कर रही, आप घबराए नहीं। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, जब हम स्टार्ट हो जाते हैं तो जल्दी बंद भी नहीं होते। तवज्जो रहे। हाँ आप लोग वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं चचा? टोपी लगा के, वक्त बहुत कम है, वहीं बैठिएगा उसी जगह, इधर नहीं आइएगा। तौबा तौबा, टोपी लगा के औरतों के बीच में बैठे हुए हैं। ला हौल वला कुव्वत। शेर सुनिएगा आप लोग। कुछ पैसा वैसा है बचा हुआ? अभी माजी करीब में सरकार ने हमको मदीना बुला लिया, मैंने जिंदगी भर नात लिखी, हमें ये दुआ करता रहा, या रसूल अल्लाह आप शहर मदीना बुला लेते तो ये गुलाम आपके दर पे खड़े होकर नाते पाक लिखता भी और नाते पाक पढ़ता भी। तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, सरकार ने बुला लिया। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मौला करीम किसी को कुछ दे या न दे, लेकिन मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। शेर समाप्त करें आप। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और सुनिएगा, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद मैं सबको मानता हूँ,
हो मगर मुस्तफा के बाद आसमान हो। आज उनका तस्करा होगा जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मेरे इमाम सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। एक शेर पढ़ूंगा तकरीर शुरू हो जाएगी, तो आप बैठ जाइए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, माइक्रोफोन के माध्यम से इस सन्यासी भिक्षुक फकीर की वक्तृता को श्रवण करने वाले समस्त मानवों का मैं हृदय की अथाह गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागतम है, खैर मकदम है कि अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला ने आज की पवित्र तिथि में इस फकीर को आमंत्रित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है। तो ये दीवाना दुनिया की बात नहीं करेगा, मदीने के ताजदार की बात करेगा। नहीं, अगर आप सुनना चाहते हो तो रंग में आ जाओ और गौसे पाक के नाम पर हाथ उठाकर एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी बहुत दूर से हाजीपुर के करीब से सफर करके आया हूँ। जरा आप लोग आगे आ जाइए ना, ये देख ही रहे सर्दी है और तमाम लोगों के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कोई दुश्मनी रखता हूँ। सब लोग आगे आइए ना, अरे आइए ना आगे, आपको भी तो पूरा होना। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि स्टेज पर बैठिए तो बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट करते रहे। एक शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए आप लोगों के हवाले से। कौन देता है देने, आला हजरत का कलाम है, समझ रहे हैं ना? आला हजरत का, बड़े हजरत का कलाम है। ईमानदारी से सुनोगे, अगर बीमार हो तो तंदुरुस्त हो जाओगे, और अगर गरीब हो तो अल्लाह ताला तेरी रोजियों में बरकत अता फरमाएगा। कौन देता है मोबाइल हटाओ, हेलो मोबाइल हटाइए, वही डिस्टर्ब करता है ना। मोबाइल हटाइए, मशीन से हटाइए मोबाइल। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबका रब एक है, पाक और बेऐब है। कुरान ने ऐलान किया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रब्बुल आलमीन ने, मेरा हाथ उठे तो आप भी हाथ उठाकर बोल देना सुभान अल्लाह। आप धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पाबंदी नहीं है, लेकिन बार बार सुभान अल्लाह कहलवाते हैं उलमा, ताकि आपकी नेकियों में इजाफा होता चला जाए। एक है यकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहीं न नास्ते कंचन। हिंदू भाइयों को आमंत्रित करता हूँ, भारत में रहने वाले भारत के वासियों को, भारत के नागरिकों को, समस्त सज्जनों को, समस्त स्नेहियों को, समस्त मित्रों को, समस्त दोस्तों को ना समझ में आए तो ये बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अभी हम स्टार्ट ही नहीं हुए, ये अल्लाह का अत्यंत कृपा
हमारे और आपके ऊपर है कि आज हम किसी ऐरे गैरे के नाम पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, मदीने के ताजदार के दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बताया एक है, ईसाई बोले अल्लाह एक है, बौद्धिस्ट बोले अल्लाह एक है, जैनी बोले अल्लाह एक है, और मेरे दोस्तों गीता की बोली अल्लाह एक है, कुरान की बोली अल्लाह एक है। पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये सब एक है, पाक और बेऐब है, तो वो मौला मिलेगा कहाँ, वो रब मिलेगा कहाँ, वो खुदा मिलेगा कहाँ? तो ये उलमा बताएंगे, इधर उधर ना भटको, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाओ, खुदा का पता मिल जाएगा। कैसा न चंबा हुए बिना देखे लुभैलेवा, जंजा में लख रूपी एक जाल बिछौलेवा, कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जैबा, काया में मोहम्मद के वो आसन जमौलेवा। आदमी को हिंदी बोलने का बड़ा शौक था, समझ रहे हैं? वो साइकिल से गया, साइकिल में हवा नहीं, चक्का पंचर, तो साइकिल फिटिंग पंचर फिटिंग की दुकान पे पहुंचा और जाने के बाद में बोला, हे द्वितीय चक्र वाहन के सुधारक महोदय, मेरी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? तो दाएं बाएं देखने लगा, कहा कि सुनिए ना, हम तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, और मुद्रा ग्रहण हम पहली ही बार सुन रहे हैं। तो मैं संस्कृत नहीं बोल रहा। अब वो आदमी का ही तो मेरी बातें नहीं समझ रहा है, तो पान दुकान पर गया और जाके वहाँ हिंदी शुद्ध हिंदी ठोकने लगा और जाके बोला, हे तामुल विक्रेता। तो दाएं बाएं क्योंकि समझ में कोई बात अगर किसी को ना आए तो जाहिर सी बात है ना भाई, घबराहट होती है, चौंकता है, क्या बोल रहा? हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। तो कहा कि सुनिए ना, बांसमल्ला की दुकान आगे है, चले जाइए, इधर कुछ नहीं है। तामुल विक्रेता, तामुल कहते हैं पान को, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को। कहा तामुल विक्रेता, एक पान बेचने वाले मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे, यानी एक सिगरेट हमको दीजिए जिसका रंग सफेद होता है। कैसा होता है? अरे बोलो ना मेरे भाई। और मेरे सर पे जो पगड़ी बंधी है इसका रंग कैसा है? जोर से बोलो पूरा मजमा। अगर अंधा हो तो, अंधे जो नहीं है वो हाथ उठाकर बोले, जो अंधा नहीं है कैसा है? मैं इतना बुलवा रहा हूं कि आप सो रहे थे, और मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा चाहे क्या जहांगीरुल कादरी साहब, जहांगीरुल कादरी साहब किबला आवे तो उनको ये समझ में आ जाए कि रात के 2 नहीं बज रहे बल्कि रात के 9 बज रहे हैं। अच्छा बोलो कैसा रंग है? सफेद। इसको लोग व्हाइट भी कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं श्वेत। क्या कहते हैं संस्कृत में? हाँ। अरबी में क्या कहेंगे? अबियत। बोलो ना मेरे भाई। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? बोलो। तो ये देखो, शय एक है, बोलने वाले अनेक है, जो है ना, ये बांधने वाला भी एक है, इसका कलर भी एक है। ए मुसलमानों याद रखो, आपने इसे श्वेत कहा, आपने इसे व्हाइट कहा, आपने इसे उजला कहा, और कोई मिल जाए परसौनी का देहाती आदमी तो कहेगा चुप रहा, ये न सफेद है, न व्हाइट है, न ये श्वेत है, न ये अबियज है, ये तो एक नंबर के उजला है, उजरा उजरा है, उजरा।
उजरका है उजरका, बोलो ना भाई। जबान बदल गई, कोई आप बोलेगा, कोई पानी बोलेगा, कोई वाटर बोलेगा, और छपड़ा चले जाओगे तो इसी पानी को लोग पनिया बोलते हैं। बोलो ना मेरे भाई। तो ये एक है, हाथ उठाकर बोलो, एक है, रंग एक है, मानने वाले बंदे हैं अनेक है। ए लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दुनिया से चले जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, ये सब दुनिया से चले जाएंगे। कोई रहने के लिए नहीं आए हैं, सबका रचयिता एक है। हाथ उठाकर बोलो, सबका रचयिता। जोर से बोलो, सबका रचयिता। और मैं कहता हूं, सबके रचयिता एक ही बाटे, धर्म और जो इस उर्स में हमारे हिंदू भाई आए हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सब चले जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। सबके रचयिता एक ही बाटे, धर्म हाथ उठाकर माँ बाप के नाम पर बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबके रचयिता एक ही बाटे, धर्म कोई काशी में जाए, कोई मथुरा में जाए, कोई गंगा में जाए, कोई जमुना में जाए, कोई अजमेर जा रहा है, कोई बरेली जा रहा है, कोई गंगा जमुना में नहाए, कोई घंटा को हिलाए, कोई मस्जिद में जाए। याद रखना ए मुसलमानों, एक तारीख ऐसी आएगी न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, सब चले जाएंगे। सब मिट्टी के बने, काहे के बने हैं? मिट्टी के। काहे के बने? मिट्टी के। ये पुतले सारे अलग अलग इंसान बने, कोई हिंदू सिख ईसाई, कोई मुसलमान बने। ये सब मूर्त है। सबके रचयिता एक ही बाटे, धर्म खत्म कर दे, खत्म नहीं करे। कितने लोग हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलेंगे? दोनों हाथ उठा के रखो, दुआ करने जा रहा हूं। मौला, जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है, मौलाना सबको मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमा। एक शेर और पढ़ के सुना दे। आप लोग को अच्छा लग रहा है? 100 रुपया दे। कोई दिक्कत है भाई? नहीं आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं आप हूँ बोल रहे हैं। एक आदमी गया ससुराल में, न वो हाँ बोले न हूँ बोले। वापस जब आ गया तो माँ को उसकी सास ने फोन किया कि आपका बेटा तो बहुत बड़ा बकलेल है। कहा क्या हुआ? तो आया तो कुछ बोलवे नहीं किया।
तो माँ ने कहा कम से कम हाँ चाहे न तो बोलना चाहिए तुमको। अभी जब दोबारा गया ससुराल तो सास पूछ रही है कि बउआ सब ठीक है, तो कहा कि हाँ। खाना खाइएगा तब न। माँ ने कहा था कम से कम हाँ और न तो बोलना चाहिए। कहा कि घर में सब ठीक है, तो कहा कि हाँ। कहा बहुत दिन के बाद आए हैं, तो कहा कि न। कहा कि हमरे तबीयत तो ठीक नहीं है, तो कहा कि हाँ। कहा कि हम मर जाएंगे तो आइएगा कि नहीं, तो उसने कहा कि न। समझ गया? आप मुस्कुराते रहे, आप हैं मुस्कुराते रहिएगा। देखिए चचा मुस्कुरा रहे हैं, ये और बात है कि दाढ़ी 1.5 इंच की हुए हम पहुंच रहे हैं, आप तक घबराइए नहीं। सुनावे से सुना दे, कितने लोग सुनिएगा? दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। शेर आप समाप्त कर ले। गंगा में जाए, काबा में जाए, केहू काशी में जाए। काबा में जाए, केहू काशी में जाए। गंगा जमुनवा में केहू नहाए। सबके विधाता एक ही बाटे, सनहिया आज पूरे भारत में हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर आज हिंसा की आग लगाई जाती है। मानव मानव के रक्त से होली खेलता है, इंसान इंसान के खून से होली खेलता है और भारत की जमीन को रंगीन करता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह ताला को फसादी पसंद नहीं है, यानी फसादियों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो ये पता चला, मालूम हुआ कि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है, फसादियों को पसंद नहीं करता है, देशद्रोहियों को पसंद नहीं करता है, दंगाइयों को पसंद नहीं करता है। तो मालूम हुआ कि सच्चा पक्का मुसलमान जो कुरान से मोहब्बत करता है वो सब कुछ तो बन सकता है मगर फसादी नहीं बन सकता है। वो सब कुछ तो बन सकता है मगर दंगाई नहीं बन सकता है। वो सब कुछ तो बन सकता है मगर देशद्रोही नहीं बन सकता है। वो सब कुछ तो बन सकता है मगर मुस्तफा का गद्दार नहीं बन सकता है। हजरात नारा लगा लो, नारा है लगा दे, आप लोगों को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरात सुने, काहे के करत बारा देश में दंगा, काहे के करत बारा देश में दंगा। बहे न भारत में प्रेम की गंगा, बहे न भारत में प्रेम की गंगा। भारत देशवा एक ही बाटे, जवनवा दुनिया वालों कबीले अलग अलग है, समुदाय अलग अलग है, गांव अलग अलग है, नगर अलग अलग है, लेकिन बनाने वाला सबका, अरे कहिया बोलिएगा यार, सब एक है, एक है। एगो शराबी से पूछा कि काहे भाई इतना पीते हो तुम लोग, पी के नौटंकी करते हो। मिला था 2-4 को रास्ते में हमको मिल गया था, तो डंडा वाला मिल गया, कोई मेंबर कमेटी का, मार पीट के हटा के हमको लाया। तो शराबी बोला कि हम लोग इसलिए पीते हैं जम के कि
जो शराब पीता है कभी बूढ़ा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बूढ़ा नहीं होता है। हाँ, आप लोग तो सोचे होइएगा कि बाहर वाह क्या बात है, बूढ़े नहीं कहीं होगा। तुम काहे रे भाई बूढ़ा काहे नहीं होता है? तो कहा बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आती है, वो बेटा जवानी में निकल जाता है। समझ रहे? न पीना हराम है न जा रहे आप लोग। अच्छा जाइए, हम नहीं रोकेंगे, बहुत ठंडी है, निकल जाएंगे। हजरात, मैं कहा करता हूं पीना हराम नहीं है, न पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। अरे कहाँ बोल रहे हैं ऐसा? आप मुझे कौन सा जाम पियोगे? पी के जाइएगा तरकुला रिस्क। जी हमारा इलाका में है तरकुला रिस्क, समझते हैं? जब तरकुला रिस्क आप समझ रहे हैं तो दशमूला रिस्क भी आप समझते होइएगा। औरत कमजोर हो जाए तो क्या पिलाते हैं? दशमूला रिस्क। अब मर्द जब कमजोर हो जाए तो तरकुला रिस्क लोग पीते हैं। और बेटा जब पी के आया तो बीवी समझदार है, बेलना से, चकला से, तावा से, भगौना से जो मिले उसी से इस्तेकबाल। बोलो ना, सुबह देखिएगा मुंह एकदम सैदपुर के रसगुल्ला की तरह लगता है। तो बीवी से पिटाया है। एक आदमी बोला ये मौलवी सब पागल हो गया है, कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। हम ये सब बात नहीं मानते हैं, हमारी जन्नत हमारे बीवी के कदमों के नीचे है। तू मौलवी से कहता है बताइए माँ के कदमों में, कह रहे तू पागल हो गया है? कहा ना ठीक है बोल रहा है, बीवी के कदमों में जन्नत है। आप बीवी के कदमों में सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हम चारों धाम करके चले आए। तो कहा है, कहा बाप मर रहा था, बाप मरेगा तो लोग कहेंगे बउआ घबराइएगा नहीं, हम हैं। बोलो भाई, अम्मा मरेगी तो लोग कहेंगे अच्छा बाबू हम हैं ना, चाची लोग कहेंगे। ईमानदारी से बोलो अगर बीवी मरेगी तब? इसलिए हम बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोलिए आप लोग करते हैं कि नहीं? बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? कितने लोग बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। सो के काहे हाथ उठा रहा? बैठा उसको। तुम्हारी शादी हो गई है? एडवांस बुकिंग चला रहा है कल्लू। शादी नहीं की हाथ उठाया? बोलिए। अच्छा सलाम करना क्या है बताइए, ईमानदारी से बोलिए। सलाम करना क्या है? हाँ फर्ज है। वाह, आप लोग कौन शरीयत पढ़ के बैठे रे भाई? हम तो सुन्नत सुने थे। सलाम करना क्या है? हाँ, जवाब देना वाजिब है। नहीं लोगों ने बोलने दीजिए। ये गुरुकुल समझ के बैठिए कि हम यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। छोटा सा मदरसा है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। समझो है ना आप? तो बीवी को सलाम करना सुन्नत नहीं है? सुन्नत है। अरे बोलो ना रे मेरे भाई, है ना? तो यहाँ से जाइएगा तो सलाम कीजिएगा बीवी को भी नहीं। कितने लोग सलाम कीजिएगा हाथ उठाइए। अच्छा 70 साल एक आदमी तो बीवी नहीं है भाई, ये सब बेवा लोग बैठा हुआ है काजी। तो आप लोग बीवी को सलाम नहीं कीजिएगा। ये डर के मारे लोग हाथ नहीं उठा रहे। ये लोग कहेगा कि जितना बीवी के प्रेमी दीवाना सब था सब चला गया था 15 ही शरीर। डर के मारे लोग नहीं आते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाइए बीवी को सलाम कीजिए। हाँ, अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा बाहर खोज के। है परसौनी की होगी तो बोलिएगा परसौनी वाली सलाम बोलो। है हाजीपुर की होगी तो बोलिएगा हाजीपुर वाली अस्सलाम वालेकुम। एकदम से जानते हैं रोटी बंद पराठा चालू, बोलो होगा कि नहीं होगा? ऑमलेट बन के तैयार, कल सवेरे
पूरे मोहल्ले में आप ही का चर्चा होगा कि नहीं होगा कि ठीक मौलाना रहमतुल्लाह ने किसी मौलवी को पकड़ के लाया था कि 70 साल का बुढ़ा जीवन में पहली मर्तबा हमको सलाम किया। बोलो, आप कहिएगा कि ऐसा मसला नहीं है। सुनो, जब हजरत फातिमा की नहीं बोलोगे तो तकरीर सुनाऊंगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा की जब निगाह पड़ती थी मौला अली पे, हजरत फातिमा सलाम पहले करती थी, और जब मौला अली की निगाह हजरत फातिमा पे पड़ती थी तो मौला अली सबसे पहले फातिमा को सलाम किया करते। बोलो, तबीयत लग रही है। एक दो बात हमसे सुन लिए, हम ये कर रहे थे, बता रहे थे ये हिंदू मुस्लिम आपस में न लड़ो। सुनो, अपने हृदय के अंदर सबसे पहले मानवता को जन्म दो, अपने दिल में मोहब्बतों का गुलाब खिलाओ, क्योंकि ये दिल बहुत कीमती है। कीमती है कि नहीं? अरे बोलो, कीमती है। आदमी अंधा है, अंधा होकर जी लेगा। आदमी लंगड़ा है, लंगड़ा होकर जी लेगा। बहिरा है तो बहरा होके जी लेगा। लेकिन अगर किसी के पास दिल न हो तो बताओ, बगैर दिल के कोई जिएगा? अरे बोलिए ना भाई। तो ये दिल बहुत कीमती है, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल रहती है, और जिस दिल में मोहब्बत रसूल रहती है, तत्सानु दिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलीना रागेन लगच्छयता दूरे वाय नम तीर्थ लाभ नम के सुधार नम उदरम भरता स्वार्थम। कब सीटी बंद कर लीजिए, सीटी बंद कर लीजिए। कभी कभी मेरी बात आपको समझ में ना आए, फिर भी नबी के नाम पर मचल के कह देना सुभान अल्लाह। हजराते गिरा में मैं हज ये कर रहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको रब ने बनाया, एक रब ने पैदा किया। आपस में लड़ने वालों, ये सीना जो है सीना, इस सीना को सबसे पहले नबी का मदीना बनाओ। मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मुसलमान अपने सीना को कीना से नहीं भरता है। क्यों? बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और उम्मा की तवज्जो रहे, हमारे में हमारे जिगर में रहते हैं। बोलिए जोर से, पूरा मजमा हाथ उठाकर। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। हज़रात, आज जो मुल्क की हालत है उस पे हम नहीं जा रहे हैं, सीधी सीधी बातें आपके बीच हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ए दुनिया वालों, ये मेरा भारत है, और ये भारत है। भारत की सुंदरता ये है, भारत की खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू मुसलमान मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं। बाबा कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में देख लो, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, और हमारी माँ बहनें भी वहाँ बैठी हुई है।
बेला वजह कुछ तो सो गई है, उनको जगा लो, उनका आना ही दुरुस्त नहीं, और आ गई है तो उनको जगा लो कि वो भी कुछ पैगाम लेकर यहाँ से जाए, है ना। तवज्जो रहे आपकी हजरात। एक माँ हमेशा कहा करती थी, बाबू अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत रख दिया है। ठीक है, बच्चों को बिठा के कहती थी कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत रख दिया है। तो बच्चों ने एक दिन पूछा, अम्मी जान ये बताओ तेरे कदमों में मेरी जन्नत है और अब्बा के कदमों में क्या है? कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब्बा के कदमों में कुछ भी नहीं है। कहा कुछ भी तो होना चाहिए। कहा वही हवाई चप्पल है और कुछ नहीं है। पागल हो गया मौलवी। अल जन्नत हदीस पाक पढ़ूंगा, आपको बोलना होगा सुभान अल्लाह, नहीं झूम के बोलिए, झूम झूम। अरे बाबू ऊपर से मास्क हटाओ ना। ए बाबू ए सोना चांदी हीरा, हाँ सुना रहा, उलमा भी कहते सुभान अल्लाह। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा ये होता है अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। अब दूसरी हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ। अल वालिदु औसतुल अबवाबिल जन्नत। माँ जन्नत है तो जन्नत की चाबी का नाम बाप है, और बाप जो है वो जन्नत के बेहतरीन दरवाजा में से एक दरवाजा है। आया मेरे दोस्तों, वैदिक धर्म के धार्मिक पुस्तक में दूरे वाय नमा तीर्थ लाभ नमा केशधार नमा उदरम वर्षा स्वाहा। एक वक्त ऐसा आएगा लोग माँ बाप को गाली देंगे, लोग माँ बाप को मारेंगे, रोटी नहीं देंगे, बुढ़ापे के आलम में घरों से निकालेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा सास ससुर से लोग प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, माँ बाप को गाली देंगे। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, माँ का हक बहुत ज्यादा होता है। एक नौजवान है, माँ के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, मेरी अम्मी जान, मैंने सुना है माँ का हक बेटा पे ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी चाय भी पी लीजिए चाचा, आप ही की बारी आने वाली है। तवज्जो के साथ, तवज्जो है ना आपकी, बोलो तवज्जो है ना, हाँ तवज्जो है ना। लखनऊ में मुशायरा हो रहा था, एक विधायक सामने बैठे थे और शायर कह रहा था, विधायक साहब की तवज्जो, तो उन्होंने 100 रुपया निकाल के दिया। फिर कहा शायर ने, तवज्जो विधायक साहब, तो 200 का नोट दिया। फिर तीसरी मर्तबा कहा, विधायक जी की तवज्जो मैं चाहूंगा, तो उन्होंने 500 का नोट दिया। चौथी मर्तबा कहा, विधायक जी की तवज्जो चाहिए, तो विधायक जी कहने लगे, कवि जी सुनिए सुनिए, जेब खाली हो गई है, अगले साल आऊंगा तो मैं मुकम्मल तवज्जो आप ही को दूंगा। समझा कि शायद तवज्जो का मतलब है कि नोट देना है। तवज्जो का मतलब ये नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान की आवश्यकता है। अम्मी मैं हक अदा करना चाहता हूँ। स्टेज वाले जिंदा है ना भाई, स्टेज वाले हैं कि नहीं? 32 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करते हुए, बहुत छोटे छोटे थे। ये हजरत है ना, हजरत की शादी में हम आए थे। ये हजरत, अब इनकी दाढ़ी सफेद हो गई, अंदाजा लगाओ। और गाले पर दस्तार बंदी कर वही सब सिंपल। हमको मालूम है कि कहाँ क्या हमको करना चाहिए। अम्मी मैं हक अदा करना चाहता हूँ।
तो माँ ने कहा अगर आप सुन रहे हो तो मोहब्बत के साथ सुनकर जाना, दिल में जगह देना मेरी बातों के लिए, मेरी वानियों के लिए अपने हृदय में स्थान दे दो। अम्मी मैं हक अदा करना चाहता हूँ। तो अम्मी ने कहा मेरे लाल आज तू अपने कमरे में न सोना, अपने बिस्तर पे न सोना, अपने घर में न सोना, आजा मेरे बिस्तर पे आज की रात सो जाना। रात की तन्हाई में बेटा आया, अम्मी हक अदा करना चाहता हूँ बेटा होने का। अम्मी ने कहा ये प्याला ले लो, एक प्याला पानी लेकर आओ। बेटा एक प्याला पानी लेकर आया, आधा पानी अम्मी ने पिया और तमाम पानी को बिस्तर पे फेंक दिया। जाड़े की लंबी रात है, सर्दी वाली रात है। बेटा को कहा सो जाओ, थोड़ी देर बेटा सोया। अम्मी ने फिर उसे जगा दिया, फिर कहा प्यास लगी है, पानी मेरे लिए लेकर आओ, बहुत बेटे प्यास लगी है। फिर बेटा उठा है, प्याला को ले लिया, पानी लेकर आया। एक प्याला पानी है, थोड़ा सा पानी अम्मी ने पिया, तमाम पानी को बिस्तर पे डाल दिया। तवज्जो है ना आपकी, बोलो तवज्जो है ना। बिस्तर गीला हो गया, मेरे लाल सो जाओ। बच्चा सोता है, फिर अम्मी ने जगाया है। चौथी मर्तबा जब बेटा जगा है, पानी लेकर आया, आधा प्याला पानी अम्मी ने पिया, तमाम पानी को बच्चे के कपड़े पे डाल दिया। अब तो जानते हो बेटा टेम्परेचर हाई होने लगा और कहा सुनो मेरी अम्मी, तुम पागल हो गई हो, तू पगली हो गई हो। रात भर तूने हमें सोने नहीं दिया, रात भर मेरे बिस्तर को तू गीला करती रही और मैं सोता रहा, तू हमको जगाती रही। तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी ऐ मेरे लाल, तू एक रात भीगा हुआ बिस्तर पे सोया है, ना जाने मैं कितनी रातों तक तेरे पेशाब किए हुए बिस्तर पे सोई हूँ। अल्लाह कई रात हमने गुजारे, ऐ मेरे लाल मैंने तुझे पागल नहीं कहा था, तू 9 महीना तक मेरे शिकम में रहा, शिकम से बाहर आ गया, गोद में पेशाब करता था, मैंने तुझे पागल ना कहा। मेरी गोद में पखाना करता रहा, मैंने तुझे पागल ना कहा। पेशाब की धार मेरे चेहरे पे तू मारता था, मैं तुझे पागल ना कहा। तोतली जबान से बचपने के आलम में तूने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन मैंने पागल ना कहा, बल्कि तेरी तोतली जबान को मैं चूम लिया करती थी। मैंने तुझे पागल नहीं कहा, एक रात में तूने मुझे पागल बना दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सादगी प्यार और मुरव्वत को तरस जाओगे तुम, उनके बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और अपने माँ बाप को खुश रखने की आदत डालो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। दुनिया वालों माँ बाप से प्यार कीजिए, अगर बाप का कोई मकाम नहीं। सुन, हमारी माँ बहने बैठी हुई है, ये तो फूल के गुलगुल्ला, हमारे कदमों में जन्नत है। वाह, आई बूढ़ा लोग जो है कि ये अलगे पागल है कि मौलविया सब मिल के ये बुढ़िया सबके भाव बढ़ा दिया है। ये बुढ़िया सबके भाव बढ़े हैं मौलवी साहब, कहता है कि उसी के कदमों में जन्नत है, हम लोग कुछ नहीं है। अरे आप लोग तो बहुत कुछ है, सुनिएगा तो मुस्कुराइएगा, तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह।
अभी गधा को देखे मुस्कुराते हैं, गधा को अगर वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा तो समझ जाइएगा कि भी सुन्नी होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए कि सुन्नी कभी भी मगमूम नहीं रहता है। और हम तो वो है कि 11 दीवाना बैठ जाए गौ से पाक का, हम तकरीर बोल लेते हैं। अगर 6 बैठ जाए गरीब नवाज के दीवाने तब भी हम तकरीर बोल लेते हैं। 12 इंसान बैठ जाए मेरे मुस्तफा के दीवाने, वहां भी हम तकरीर बोलते हैं। हम तादाद नहीं देखते हैं, हम तो दीवानों का दिल देखते हैं। बाप का मकाम सुनो, ये जन्नत के दरवाजों में से एक बेहतरीन दरवाजा है, समझ गए। 9 महीना तक माँ ने बोझ ढोया है तो बाप ने जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाया है। मेरी फरमाइश का वो इनकार नहीं करता है, ये अलग बात है इजहार नहीं करता है। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। पूरी कमेटी की आबरू आप ही बचाए हुए हैं। बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। हजरात गिरामी, वक्त के मुताबिक हमको चलना है, कुछ देर और आप हमसे समाप्त कर लीजिए। कुछ देर समाप्त करेंगे ना, नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले आप सुभान अल्लाह।